हेलो फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा की जो कविता थी तूफानों से क्या डरना, उस कविता का स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैंने समझा, इस प्रस्तुत कविता को सीखकर हमने क्या समझा है, यह हमको लिखना पड़ेगा। तो इसमें प्रस्तुत कविता में कवयित्री शिखा शर्मा इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है कि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो, उसका समाधान तो होता ही है और समस्या का समाधान पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसमें प्रश्न दूसरा, इसमें शब्द वाटिका दी है। जो भी कविता में नए शब्द आए हैं उसके अर्थ सहित दिए हैं। सत्कर्म यानी अच्छा कार्य जिसका फल भी अच्छा होता है। अभिमान, घमंड करना, गर्व करना। महामारी, संक्रामक भीषण रोग जो कि अभी कोरोना है ना, वैसा। तुलिका मतलब ब्रश, रंग देने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रश, तुलिका। धीरज मतलब धैर्य। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान। देह मतलब शरीर, अपनी पूरी बॉडी, उसको बोलते हैं देह। प्रश्न तीसरा, भाषा की ओर। इसमें कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि कविता में आए हैं जो कि विरुद्ध अर्थ के हो, तो वो मैं शब्द आपको लिखकर दे रहा हूँ। नफरत, प्यार, धूप, छाँव, सत्कर्म, दुष्कर्म, सच्ची, झूठी, रात, सुबह, उजाला, अंधेरा, जलाना, बुझाना। आपको सिर्फ 5 लिखने हैं। अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में आप ये लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, सुनो तो ज़रा। इसमें रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। आपको जो भी भजन अच्छा लगता हो वो आप सुन सकते हो। संत मीराबाई के, संत बहिनाबाई चौधरी, महात्मा गांधी के भी कुछ भजन हैं। मुझको जो सबसे अच्छा लगता है वो है वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो आप सुन सकते हैं और उसको दोहरा भी सकते हैं, मतलब गा भी सकते हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो ये बहुत अच्छा भजन है। आप आपको जो भी भजन अच्छा लगता हो आप वो सुनिए, ठीक है। अगला प्रश्न, बताओ तो सही में साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। मैंने आपको लिखकर थोड़ी सी जानकारी दी है, जितना मुझसे हो सके आप अपनी नोटबुक में उसको उतार सकते हो। ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 में हुई और इसका उद्देश्य 2007 साल तक 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर कराना था। और साक्षरता का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करना। जो भी व्यक्ति अक्षर पहचानता है उसको साक्षर कहा जाता है। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है वो अपने जीवन को सही ढंग से जीता है, उसके जीवन में ज्ञान का उजाला होता है, वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति शिक्षा से दूर भागता है उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है।
अगला प्रश्न, वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। तो ये पद मैंने अपने गूगल पे ढूंढा है। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यों, काटी कुज्जर पीर। तो एक पद है मीरा का और उसका भावार्थ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। इन पंक्तियों में मीराबाई ने हरि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। प्रथम पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। और तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया था। तो ये तीन पंक्तियों के भावार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। अगला प्रश्न, मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन करो। आप महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नई कविता भी तैयार कर सकते हो, कम लाइन की ही हो पर आप तैयार करो, या कोई भी कविता का श्रुत लेखन करो। जरा सोचो, चर्चा करो में यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको लिख कर दिया है, वो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो पूरी दुनिया का विकास और प्रचलन खंडित हो जाएगा, सारे काम बंद होंगे, रात दिन में कोई फर्क नहीं होगा और सब प्राणी मनुष्य सब निष्क्रिय हो जाएंगे और पूरी सृष्टि स्तब्ध हो जाएगी। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिखिए। सदैव ध्यान में रखो, इसमें हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको लिख कर दिया है। मनुष्य जीवन में अपने विचारों के अनुसार ही प्रगति करता है और अच्छे विचार अच्छे सोच के नतीजे होते हैं और सोच के अनुसार ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और भावनिक विकास होता है। सोच ही मनुष्य को जीवन में सफल बनाती है, इसलिए सबकी सोच विचार सकारात्मक और अच्छे होने चाहिए। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, विचार मंथन में करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मतलब अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आप भी एक दिन अच्छे बन जाओगे। अगर हम इसी एग्जाम्पल को अपने क्लास में लेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम मार्क्स मिलते हैं, तो वो भी अगर अच्छा अभ्यास करेंगे तो वो भी होशियार हो जाएंगे। क्लास में कोई भी बच्चा मूढ़ बुद्धि या बुद्धिवान नहीं होता। जो बच्चा अभ्यास करता है वो बुद्धिवान होता है, जो बच्चा अभ्यास नहीं करता वो उसको उस विषय का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको हम जड़मती या बुद्धिहीन बोलते हैं। अगर सब बच्चे अभ्यास करें तो सब बुद्धिवान ही होंगे। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अगला प्रश्न,
अध्ययन कौशल से समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। आप कोई भी एक समाज सेवी महिला ले सकते हो और उनकी जीवनी पढ़कर उसमें जो भी जिस विचार से आपको प्रेरणा मिले वह अंश आप लिख सकते हो या बता सकते हो। यह है सिंधुताई सपकाळ, एक महाराष्ट्र की समाज सेविका है। इनका जन्म 14 नवंबर 1947 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। इनके जो पिता थे उनको लड़की नहीं चाहिए थी, तो सिंधुताई का जब जन्म हुआ तो उनका नाम चिंधी रखा गया। चिंधी मतलब फटा हुआ कपड़ा, पुराना फटा हुआ कपड़ा, तो ये नाम रखा गया। तो वर्धा जिले में नवरगांव उनकी जन्मभूमि है और उनके जो पिता है अभिमान साठे, वो कैटल हर्डर्स थे, मतलब गौवें चराने का काम करते थे। तो सिंधुताई को ये सब काम करना पड़ता था। गौवें का जो काउडंग होता है वो भी निकालना पड़ता था। तो उनको स्कूल में जाना बहुत पसंद था, पर उनके पिता ने उनका स्कूल रुकवा दिया और सिंधुताई सिर्फ चौथी तक ही पढ़ी। तो इस गुजरे हुए बचपन में जो भी उनकी यादें थी, जो भी उनके गोबर उठाया था, झाड़ू पोछा लगाया था, और उनको एक लड़की होने के बावजूद, होने के कारण से उनको एक अलग दृष्टि से देखते थे। समाज में लड़कियों को कोई स्थान नहीं था। तो सिंधुताई ने मन ही मन में ये ठाना था कि आगे चलकर हम महिलाओं की उन्नति का काम करेंगे, महिलाओं को सबल करने का काम करेंगे। तो उन्होंने सन्मति बाल निकेतन, बेलकर वस्ती, हड़पसर पुणे, ममता बाल सदन सासवड, माईज आश्रम चिखलदरा अमरावती, अभिमान बाल भवन वर्धा, गंगाधर बाबा छात्रालय गुहा, सप्तसिंधु महिला आधार, बाल संगोपन केंद्र और शिक्षण संस्था पुणे, तो इतनी सारी संस्थाएं उन्होंने प्रस्तापित की और उन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के उन्नति का काम किया। और जहाँ कहीं भी महिलाओं पे अत्याचार होते हो तो सिंधुताई सपकाळ उस अत्याचारों के विरोध में फौरन खड़ी हो जाती हैं। तो इस काम के स्वरूप में उनको महाराष्ट्र शासन का डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार और पुणे के अभियांत्रिकी कॉलेज का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार और महाराष्ट्र शासन का अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार, IT प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दत्तक माता पुरस्कार, सोलापुर का निर्मल कुमार फड़कुले स्मृति पुरस्कार और शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कार। और इसके सहित
अपने जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनके हाथ से 8 मार्च 2018 में वुमेंस डे पर सिंधुताई सपकाल को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थी सिंधुताई सपकाल की जीवनी। आप इनके बुक्स भी पढ़ सकते हो, आप इनके जो आश्रम है उसको भी भेंट कर सकते हो। इन पे फिल्में भी बनी हैं, आप वो फिल्म भी देख सकते हो। सिंधुताई सपकाल नाम की एक फ़िल्म है मराठी में बनी हुई, तो आप देख सकते हो। तो आपको उनकी जीवनी और प्रेरणादायी अंश पता चलेगा कि उनका बचपन कैसा था और उन्होंने आगे जाकर क्या करना चाहा। अगला प्रश्न, समझो हमें। इसमें पंचमाक्षर ड नहीं बोलते, ज्ञ बोलते हैं उसको, ज्ञ। त्र को बोलते हैं ञ, न्य, फिर न, फिर अगला न और म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। तो आपको इसके लिए पंचमाक्षर जानना जरूरी है। तो जो भी अपनी वर्णमाला होती है तो उसमें आप देख सकते हो क, ख, ग, घ। तो ये ड जो आता है लास्ट में, जो भी पंचम स्वर होता है तो उसको ही पंचमाक्षर बोलते हैं। हर पतंग में आप देखोगे च, छ, ज, झ। तो ये जो त्र उसको न्य बोलते हैं, न, न्य ऐसा उच्चार होता है उसका। तो ये पंचमाक्षर होता है, ये इसका पंचमाक्षर है। तो ऐसे हर पतंग का जो 5वां अक्षर है, पंचम स्वर है, उसको पंचमाक्षर बोलते हैं। तो उसका उच्चार जो है, तो उचित जोड़ी कैसी लगाने की ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे कंगना, कंगना, तो जो दूसरा जो अक्षर होता है ग, तो उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा पंचमाक्षर यूज करके उसका स्वर निर्मित होता है। अभी देखो कंगना, क पे अनुस्वार है, कंग, तो ग स्वर जो है वो इसका है ग। देखो ये ग, तो ये ड का है। ओके, कंगना, संघमित्रा, ये घ देखो यहाँ है, संघ, तो उच्चार ग जैसे होता है। पंख, ख किधर है, यहाँ है ख। कंकाल, क का दूसरा अक्षर का है, तो इसका जो पंचम स्वर हुआ ये, तो इसका सबका अगर हम देखें तो इस ग्रुप का पूरा इसके साथ जोड़ी लगती है। ओके, अगर हम अगला ग्रुप देखेंगे, गंधर्व, गंध, ध देखो ध, तो ध जो है वो यहाँ है। अंदर, द यहाँ है। अंतिम, त यहाँ है। अन, गन, अंदर का अन, मंथन का मन, तो ये उच्चार, ये जो है 5वां अक्षर जो होता है ये पंचमाक्षर होता है, और यही स्वर होता है इन दोनों में का। जो भी पहला अनुस्वारित अक्षर और दूसरा अक्षर होता है, इनमें जो रिलेशन होता है ये 5वें अक्षर का होता है, पंचमाक्षर का होता है। वैसे ही फिर इसकी जोड़ी यहाँ लगी,
अगर हम ये देखें, चंचल, जंजाल, पंछी, झंझोड़ना। ओके, तो इसका भी इसी पतंग से जोड़ी लगेगी। चंचल, चन, उसके भी आगे च है, तो च यहाँ है, तो इसका जो पंचमाक्षर स्वर है वो है न्य, न्य ऐसा, न्य ऐसा। चंचल, जंगल, जंगल, देखो, पंछी, झंझोड़ना, है ना। तो दूसरे अक्षर पे डिपेंड रहता है कि पंचमाक्षर कौन सा आता है। ओके, और जो भी अपनी वर्णमाला होती है उसका जो आखिरी पंचम स्वर होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ड बोलते हैं ना उसका, तो वो पंचम स्वर होता है। तो उन 4 अक्षरों को बोलने के लिए पंचम स्वर का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो इनके ग्रुप जैसे बनाए हैं, आप देख सकते हो। ये जो ग्रुप है, ये इसको बोलते हैं कंठस्थ ध्वनि, क्योंकि कंठ में से ये स्वर निकलते हैं और जो पंचम स्वर है वो भी कंठ में से ही आता है। क, देखो कंठ में क, ख, ग, घ, आप कंठ पे उंगलियां रखकर भी इसको बोल सकते हो, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये कंठस्थ स्वर है। अगर ये दूसरा ग्रुप देखेंगे तो ये दंतेय है। दंतेय मतलब दांत को यूज़ करना पड़ता है उसको, जैसे कि त, देखो आपकी जो जीवा है, जीवा ऊपर के दांत को लगती है। त, थ, द, ध, न, तो न पंचम स्वर है। ओके, और ये जो ग्रुप है च, छ, ज, झ, त्र, तो ये इसको बोलते हैं तालव्य। तो ये जो आपकी च, छ, ज, झ, उसको तालव्य बोलते हैं। मतलब इनमें दांतों का, जीवा का यूज़ होता है, तो इसको तालव्य बोलते हैं। ये जो चौथा है ग्रुप स्वर का, ये तो इसको बोलते हैं ना जब हम, तो अपनी जो जीवा है वो मूढ़ा को छूती है। मूढ़ा मतलब हम मराठी में बोलते हैं टाळू। ओके, ट, ठ, जीवा उल्टी करके हमको ऊपर के मूढ़ा को छूते हैं, है ना। ट, ठ, ड, ढ, न, और ये जो 5 है ये हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब दोनों ओंठ एक दूसरे को चिपकते हैं, ये स्वर बोलते तब। प, फ, ब, ये जो पंचमाक्षर होते हैं लास्ट के, तो ये पंचम स्वर होते हैं। और उन्होंने ये देखो चंबल, म, यहाँ का म, चंबल, इम्फाल, अचंभा, चंपारण, म, तो इन्होंने जोड़ियाँ ही दी है, लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना स्वाध्याय यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।